अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय अम्मा। आप लोगों के सामने MK603 की 7 नंबर 1 है और इंचार्ज हैं डॉक्टर सबिया काजी साहब। जिन लोगों को ये पेड असाइनमेंट चाहिए हो, वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैथ के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, आपको पी गिवन है, क्यू गिवन है, 4 डिजिट राउंडिंग ऑफ हमने करना है और आर इज इक्वल पी माइनस क्यू एंड देन डिटरमाइन द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर पी हमने फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पी एंड क्यू हमें गिवन है तो हम उसने कहा है कि राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट तक, हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब 4 डिजिट तक करना है तो हम इसका 5th डिजिट देखेंगे। अब ये 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो पीछे वाले में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 1 ऐड हो गया। यहाँ पर भी हम ऐसे देखेंगे कि आप देखें 4 तक करना था, उससे नेक्स्ट नंबर 0 है तो हम ऐड नहीं करेंगे। आई थिंक सो हेयर इज सम मिस्टेक। देखते हैं क्यों आपके पास था 0.54601 54601, ये 66 टाइप हो गया। ओके, तो 4 डिजिट तक करना है तो आगे वाला नंबर क्योंकि 1 है तो इसलिए पीछे वाले नंबर में 1 ऐड नहीं होगा। तो अब हमने इनको राउंड ऑफ कर लिया। राउंड ऑफ करने के बाद हम इनको माइनस कर लेंगे और ये आपका आंसर आ गया। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो गिवन आपका ये जो आंसर आया ये अप्रोक्सीमेट आया है, ये राउंड ऑफ करने के बाद आया। एक्चुअल सोल्यूशन जो है वो एक्चुअल वैल्यू को माइनस करने के बाद आएगा। ये आपका एक्चुअल सोल्यूशन है और ये आपका सॉरी एक्चुअल सोल्यूशन भी आप बोल सकते हैं, रियल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे, वो क्या होता है कि एक्चुअल में से आप अप्रोक्सीमेट को माइनस कर लेंगे और मॉड वैल्यू ले लेंगे। एंड देन रिलेटिव एरर क्या होता है कि आप जो आपका जो ये ऊपर वाला एरर है अप्रोक्सीमेट एरर, इसको आप डिवाइड कर देंगे आर के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा रिलेटिव एरर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, डिटरमाइन एन अप्रोक्सीमेशन रूट ऑफ द इक्वेशन। इसका हमने निकालना है और यूज़ करना है बाइसेक्शन मेथड और इसकी मॉनिटरेशन करनी है। तो इंटरवल में 1 और 2 गिवन है तो हम x0 को 1 कह लेते हैं और x1 को 2 कह लेते हैं। फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करके चेक करते हैं, एक पर आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, दूसरे पर नेगेटिव आना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, इट्स मीन आपको रूट 1 2 के दरमियान लाई करता है। तो अब हम बाइसेक्शन का फार्मूला लगाएंगे जो कि x2 = x0 + x1/2 होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट की है, आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, f(x) के लिए गिवन है, x0 एंड x1 भी गिवन है और x2 आपने फाइंड करना है और आपने सेकंड मेथड भी लगाना है और मेथड ऑफ फास्ट पोजीशन भी लगाना है और फिर आपने देखना है विच ऑफ पार्ट ए और पार्ट बी इज़ क्लोजर टू 6 स्क्वायर रूट, कौन सा इसके करीब है। फंक्शन हमारे पास ये है, ये आपके x0 और x1 की वैल्यू है। सेकंड मेथड का हमने जनरल फॉर्म लिख लिया है, क्या है वहाँ पर हम n=1 पुट करके x2 का फार्मूला बना लिया। f(x0) हमने फाइंड कर लिया, f(x1) फाइंड कर लिया। एक पर आंसर पॉजिटिव आया, एक पर आंसर नेगेटिव आया। इट्स मीन के हमारा जो रूट है इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा। अब ये तमाम वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी, x0 की, f(x1) की, x1 की, f(x0) की और नीचे वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया। वैल्यूज़ इन 1, इसको हम 1 कह देते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब मेथड ऑफ फास्ट पोजीशन है, उसका जनरल फार्मूला ये होता है, n=1 पुट करेंगे, ये x2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, x2 का फार्मूला बन जाएगा। इसको भी 1 का नाम दे लेते हैं और यहाँ पर हम क्या लेते हैं
यूजिंग वैल्यूज इन 1। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिम्प्लीफाई करेंगे आगे। अब हम 6 के रूट निकालते हैं। 6 के रूट आप कैलकुलेटर पर करेंगे तो इसका ये आंसर आएगा 2.44। देखें किसका आंसर क्लोज आया, इससे आया 2.4 आया था, एंड प्रीवियस से आपका आंसर जो आया था वो भी 2.4 आया था। दोनों से 2.4 आए हैं, तो डिफरेंस आप देखें, ये आपका डिफरेंस है। सिंस बोथ मेथड्स गिव द सेम रिजल्ट, बोथ आर इक्वली क्लोज टू 6 0। आप देखें 1 इटरेशन तक तो दोनों का रिज़ल्ट सेम आया है, लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा इटरेशन करते तो फिर में भी हमारे पास जो रिज़ल्ट था उसमें कोई ना कोई फ़र्क आ जाता। नेक्स्ट हमारे पास है एवेलुएट 19 स्क्वायर रूट। अब हमें फंक्शन तो नहीं गिवन, तो हम फंक्शन खुद बनाएंगे। हम x इक्वल 19 स्क्वायर रूट क्या लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, और x स्क्वायर लेकर 19 आ जाएगा, प्लस 19 तो जाकर माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम फंक्शन क्या लेंगे, न्यूटन फार्मूला लगाना है। तो ये न्यूटन फार्मूला का आपके पास न्यूटन फार्मूला का ये फॉर्म होती है एक्स नॉट। हम सपोज करते हैं कि आपका जो है वो 4.5 है, तो एक्स नॉट आपने खुद ही चूज़ करना होता है। वैसे एक्स नॉट चूज़ करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप पहले इंटरवल चूज़ करें जिस पर एक पर आपका आंसर प्लस आना चाहिए, एक पर आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर आप 4 एक्स के ऊपर 4 पुट करते हैं तो आपका आंसर आता है -3। अगर आप एक्स के ऊपर 5 पुट करते हैं तो आपका आंसर आता है 6। इस मीन के 4 और 5 के दरमियान आपका रूट लाई करता है। इस वजह से 4 और 5 के दरमियान हमने पॉइंट उठा लिया 4.5। आप कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं 4 और 5 के दरमियान, 4.1 भी ले सकते हैं, 4.2, 4.3, 4.4, 4.9 तक कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं। तो क्योंकि फार्मूला में हमें फंक्शन चाहिए, फंक्शन उसके डेरिवेटिव पर वैल्यू चाहिए, जो हमने फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट की, डेरिवेटिव में वैल्यू पुट की, और वो तमाम वैल्यूज़ हमने फार्मूले के अंदर लगा दी। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गई है एंड ये सेकंड हो गया। और ट्रू वैल्यू जो 19 के रूट की होती है वो 4.359 होती है। तो सो अप्रोक्सीमेट आफ्टर टू इटरेशन इज़ 4.359। ये देखिए हमारा भी 4.359 आया था, इधर भी 4.359 ही आया। तो ये असाइनमेंट थी आपकी MTS 603 की, और इंचार्ज थी डॉक्टर सबिया काजी साहब। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।